नाउ लीडरशिप का फर्स्ट फेज में मैं बताना चाहती हूँ कि 12 सीक्रेट्स टू मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट। कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, उसका 12 सीक्रेट। मैनेज एनर्जी नॉट जस्ट टाइम। ट्रैक व्हेन यू आर नेचुरली मोस्ट फोकस्ड एंड शेड्यूल डीप वर्क। आपको एनर्जी को मैनेज करना है, खाली टाइम को मैनेज करने से नहीं होगा। आपको ट्रैक करना है कि कौन सा टाइम में आप सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हो, और आपका डीप वर्क जो है उसी टाइम में शेड्यूल करना है, तब आपका काम बहुत अच्छे से होगा। 90-minute deep work cycle. Your brain works best in 90-minute focus sprints followed by breaks. 90 मिनट आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करते हैं, इसीलिए हर 90 मिनट के बाद आपका ब्रेन को ब्रेक दो, तब आप और अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। द रूल ऑफ 3. इंस्टेड ऑफ एंडलेस टास्क लिस्ट्स, सेट जस्ट 3 की प्रायोरिटीज फॉर पर डे। बहुत सारा टास्क लिस्ट बनाने से कोई फायदा नहीं है। रूल ऑफ 3 के अनुसार हर दिन आप 3 टास्क अपने लिए रखो। एंटी टू डू लिस्ट. ट्रैक व्हाट नॉट टू डू, लो वैल्यू टास्क और हैबिट्स दैट वेस्ट टाइम। आपका लो वैल्यू टास्क जो है और आपका जो हैबिट्स जो आपका टाइम वेस्ट करवा देते हैं, ऐसे एक लिस्ट बनाओ जो जो काम नहीं करना है। एंटी टू डू लिस्ट मतलब नॉट टू डू लिस्ट। टाइम स्टैम्प्ड प्लानिंग. Estimate time for each task so your schedule is not just a wish list. आप अगर एक शेड्यूल बना लिए हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं किए, वो खाली एक विश लिस्ट के तरह रह गए हैं, उस तरह का करने से नहीं होगा। एस्टिमेट टाइम फॉर ईच टास्क. हर एक टास्क को जैसे आप असाइन किए हो, हर एक टास्क के लिए टाइम भी आप असाइन करना चाहिए आपको, तो इसको टाइम स्टैम्प्ड प्लानिंग बोलते हैं। स्विचिंग tax awareness. Switching between tasks can cost up to 40% of your productivity. Minimize it. अगर बार बार आप कोई टास्क से दूसरा टास्क तक स्विचिंग कर लेते हो, तब इसमें 40% ऑफ योर प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। इसीलिए बार बार स्विचिंग करना, इसको कम करना चाहिए, स्विचिंग को मिनिमाइज करना चाहिए। वेटिंग टाइम हैक. यूज वेटिंग इन लाइन or commuting for micro tasks, replying to emails or listening to audiobooks. जब आप जैसे बताए हैं कि 90 मिनट्स के बाद ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो रेस्ट टाइम में आप वेटिंग टाइम में कुछ कुछ हैक ले लो। जैसे वेटिंग टाइम में आप कुछ ईमेल कर लो या कुछ ऑडियो बुक लिसन कर लो, तो टाइम का आपका ठीक ठाक यूटिलाइजेशन होगा, वेटिंग टाइम का भी यूटिलाइजेशन होगा। डे थीमिंग. Assign specific tasks to certain days, as for example Mondays for planning, Fridays for networking. पर्टिकुलर डे के लिए पर्टिकुलर टास्क रखो, डे थीमिंग करो। प्रोडक्टिव बोर्डम. अलाउ क्वाइट टाइम फॉर क्रिएटिव थिंकिंग. नो फोन नो म्यूजिक. अपने लिए थोड़ा सा क्वाइट टाइम रखो, शांत समय, जिस टाइम में आप प्रोडक्टिव थिंकिंग कर सकते हो। उस टाइम में आपको कोई फोन भी नहीं लेना है, कोई म्यूजिक भी नहीं सुनना चाहिए। Set hard stops. Decide when work must end to prevent overworking and force efficiency. अगर आप ओवरवर्क करोगे तो आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, तो इसीलिए आपका एक हार्ड स्टॉप रखना पड़ेगा, कहाँ तक, कितना देर तक आप काम करोगे। मल्टीप्लायर टास्क्स. Some tasks, automating a workflow or hiring the right person, save you time forever. कोई कोई काम जो ऑटोमेशन में हो सकता है और किसी को आप हायर कर सकते हो वो काम करने के लिए, तो उसको काम डेलीगेट कर दो, तो इसमें आपका टाइम सेव होगा।
तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट का